हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। गाइस, हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू अबॉर्शन को यानी गर्भपात के अधिकार को खत्म कर दिया है, जिसको लेकर के अमेरिका में काफ़ी विरोध और प्रदर्शन महिलाएं कर रही हैं। हर जगह पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध किया जा रहा है। पूरी दुनिया में अमेरिका के इस फैसले को लेकर के चर्चा हो रही है और गर्भपात की स्थिति को लेकर के काफ़ी गोष्ठियां और चर्चाएं आयोजित की जा रही हैं। कई भारत में अबॉर्शन की स्थिति क्या है, इंडिया के अंदर जो गर्भपात की स्थिति है वो क्या है, उसके लिए क्या लीगलिटीज़ हैं, इन सभी पहलुओं पे इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले यदि बात करी जाए अमेरिका के फैसले के बारे में, अमेरिकी कोर्ट के फैसले के बारे में बेसिकली, तो गाइस यहाँ पे क्या है, अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने हाल ही में फैसला दिया है कि गर्भपात अभी क्या नहीं रहेगा, संवैधानिक अधिकार महिलाओं का नहीं रहेगा। यानी जो अभी तक अबॉर्शन का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, संवैधानिक अधिकार उनके पास जो अभी तक संविधान के थ्रू दिया गया था, यानी वो अभी क्या है, खत्म कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। और इस फैसले को लेकर के पूरे अमेरिका में, अमेरिका के सभी प्रांतों में क्या हो रहा है, भारी विरोध प्रदर्शनों के आयोजन किए जा रहे हैं और अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध किया जा रहा है। अमेरिका के प्रेसिडेंट भी लगातार क्या कर रहे हैं, इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, वो भी इसके पक्ष में खुलकर कई बार बोल चुके हैं। ये जो फैसला की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो अधिकार है अबॉर्शन का, राइट टू अबॉर्शन है, ये कब आया, किस फैसले के थ्रू आया? तो गाइस, यहाँ पे एक फैसला था रो वर्सेस बैड रूलिंग, जिसमें महिलाओं को क्या किया गया था, ये संवैधानिक अधिकार दिया गया था कि वो डिफरेंट परिस्थितियों में, अलग अलग क्रिटिकल सिचुएशंस में अबॉर्शन करवा सकती हैं। लेकिन इस जो संवैधानिक अधिकार था, जिसे अभी हाल ही में अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने खत्म किया है और इसको लेकर के अमेरिका की महिलाओं में काफ़ी नाराजगी है, उनमें काफ़ी गुस्सा है, उनके अंदर काफ़ी रोष अभी है। अगर गाइस बात करते हैं हम लोग भारत की स्थिति के बारे में, भारत में अबॉर्शन की स्थिति क्या है, यहाँ पे क्या बेसिकली लीगलिटीज है, तो गाइस भारत में जो गर्भपात की स्थिति की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। आई एम रिपीटिंग दिस एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। इसके तहत यदि कोई डॉक्टर विशेष तौर पे अगर सलाह देता है, सजेस्ट करता है, अगर वो बताता है कि महिला की स्थिति बेहतर नहीं है, राइट, वैसी स्थिति में क्या किया जा सकता है, उस कंडीशन में क्या किया जा सकता है, महिला के गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है, उसको परमिट किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे कोई और अन्य परिस्थिति हो, उनके आधार पे भी क्या कर सकता है, यदि डॉक्टर लिख करके दे, सजेस्ट करे, मेडिकल बोर्ड ये सजेशन देता है, वैसी परिस्थिति में हमारे यहाँ पे महिलाओं का अबॉर्शन किया जा सकता है। इसके अलावा गाइज यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट कि कितने टाइम का जो भ्रूण है ना, बच्चा है जिसका अबॉर्शन किया जा सकता है, कंडीशंस हैं वहाँ पे। नॉर्मल कंडीशंस की अगर हम बात करते हैं तो 20 सप्ताह यानी 20 वीक्स का जो गर्भ है उसको क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, उसको खत्म किया जा सकता है, यानी उसको अबॉर्ट किया जा सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो यही है कि अगर डॉक्टर उसके लिए क्या करते हैं, लिख करके देते हैं, डॉक्टर अपनी रिकमेंडेशन देते हैं, तभी ये ऐसा किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई भी जो महिला है वो यौन शोषण की शिकार है, यानी रेप केसेस की शिकार है, बेसिकली उसका यौन शोषण किया गया है, अगर वो नाबालिग है यानी माइनर है, और अगर हम कहते हैं आपके पास में, या किसी भी तरह का रेप से अगर पीड़ित महिला है, और अगर महिला की वो जो अगर बात करते हैं फिजिकलिटी के बारे में, यदि वो विकलांग है, डिसेबल महिला है, तो वैसी कंडीशन में 24 वीक का यानी 24 हफ्ते का जो गर्भ है उसको गिराने की परमिशन दी जा सकती है, उसे परमिट किया जा सकता है। इसके अलावा गाइज यहाँ पे जब बात करते हैं मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट के बारे में, तो यहाँ पे इसका बड़ा विरोध, यहाँ पे मिसयूज इसका बहुत ज़्यादा हुआ, और इस मिसयूज के चलते भारत सरकार ने क्या किया, PCPNDT एक्ट लेकर के आए, यानी प्री कंसेप्शन एंड प्री नटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक, इसको लेकर के आया गया था, और इसको एक्ट को लेकर के आया गया था 1994 में, जिसके थ्रू भ्रूण की जो जांच है उसको अवैध किया गया। क्योंकि अभी तक क्या है, भ्रूण की जांच करने के बाद में हमारे इंडिया के अंदर जो फीमेल फर्टिसाइड की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा चल रही थी। जो PCPNDT जब एक्ट आया तो इससे इसमें कमी आई, राइट। तो यहाँ पे गाइस बेसिकली भारत के अंदर ये स्थिति है। अगर बात करते हैं हम लोग आगे की राह के बारे में, आगे क्या होना चाहिए, तो गाइस भारत में क्या है, शिक्षा का लेवल काफ़ी अमेरिका की तो अगर तुलना की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे शिक्षा का लेवल उतना बेहतर नहीं है। हमारे यहाँ पे आर्थिक स्थिति भी अमेरिका की तरह उतनी ज़्यादा
सुदृढ़ नहीं है, उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसके अलावा मानसिक स्तर भी हमारे यहाँ पे उतना अच्छा, उतना मजबूत नहीं है। तो गाइज भारत जैसे सामाजिक आर्थिक जो हमारी परिस्थितियाँ हैं, शिक्षा के लेवल को लेकर के भी, मानसिक लेवल को भी लेकर के, अवेयरनेस के लेवल को लेकर भी आपको यहाँ पे ये सोचने की आवश्यकता पड़ जाती है कि भारत में इसको लीगलिटी या लीगल राइट प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। अगर इसको किया जाता है तो इसके दुरुपयोग होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो गाइज आप इस एक्ट को लेकर के क्या सोचते हैं? भारत में जो मातृशक्ति है, हमारी जो महिला हैं, वो अबॉर्शन के राइट को लेकर के क्या सोचती हैं? अबॉर्शन का राइट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपने विचार कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।